हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आप लोग को पता है कि हम लोग का कंटिन्यू क्लास चल रहा है, जिसमें हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मंगल सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। और जल्दी आपकी सीटेट की क्लास आने वाली है, जिसमें हम आपको मैथ और पेडागॉजी दोनों साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है? और ध्यान रखना है कि हम लोग को जो एग्ज़ाम हो रही है इस समय, पैटर्न किस प्रकार से चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है? हम लोग को वही पुराना घिसा-पिटा हुआ नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को पैटर्न में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, उस प्रकार से पढ़ना है। तो हम लोग बारीकी से एक-एक चीज़ नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं। क्या? रिमाइंडर थ्योरम में देखिए मैंने आपको बेसिक बताया पहले, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया क्या? बायनोमियल थ्योरम। आज आप लोग का है फर्मेट, फिर उसके बाद यूलर। आज ही फर्मेट और यूलर को दोनों को हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद चाइनीज और उसके बाद आपका विल्सन और चाइनीज दोनों साथ में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका ये पढ़ा देंगे आपका स्पेशल कंडीशन अलजेब्रिक वाला, ए के पावर n बी के पावर n किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन को बारीकी से हल कर लेंगे, ठीक है? आपको चिंता करने की तनिक भी जरूरत नहीं है। बस अर्थ क्या है कि आप लोग को सारी चीज़ें देखते हुए जाना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़ाऊँ और आप लोग को ना समझ में। एक छोटे बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा तो वो भी समझ लेगा। बस अर्थ क्या है कि आपका कॉन्संट्रेट होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, चलते हैं। देखिएगा, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? देखिएगा, इसमें हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया था। बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया, बायनोमियल पढ़ लिया। अब बारी है फर्मेट की और यूलर की, ठीक है? बारी है फर्मेट की और यूलर की। इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग भी देखते हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा, जो फर्मेट साहब थे, फर्मेट साहब क्या बताएं कि अगर आप किसी नंबर में, फर्मेट साहब बोले कि यदि आप किसी नंबर में प्राइम नंबर से भाग देते हैं और यह प्राइम नंबर नंबर की पावर से एक कम हो, यानी प्राइम नंबर से एक कम हो, नंबर की पावर प्राइम नंबर से एक कम हो, तो इसका शेष जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, इन्होंने बताया कि सदैव क्या आएगा? एक आने वाला है। क्या आएगा मेरे भाई? एक आएगा, ठीक है? इन्होंने बताया क्या कि आप किसी नंबर में किसी प्राइम नंबर से भाग देते हैं और नंबर की पावर प्राइम नंबर से एक कम हो, तो उसका शेष सदैव एक आएगा। ये कैसे आया है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, ये कैसे आया है ये जानने के इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग। ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम लोग 14 ले लेते हैं, ठीक है? बटा 17 है। अगर इससे एक पावर कम है 16, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? एक आएगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट और यूलर दोनों साथ एक ही है, दोनों का मतलब मीन एक ही है, ठीक है? जो फॉर्मेट है वही यूलर है। हम आपको बताएंगे फॉर्मेट और यूलर में क्या अंतर है, क्या नहीं अंतर है, क्या सिमिलर है, क्या नहीं सिमिलर है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी पावर एक कम होगी, तो यानी इसकी पावर प्राइम नंबर से एक कम होगी, तो उसका रिमाइंडर सदैव एक आएगा, ठीक है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिले आपको एग्जाम में, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करें, एक आंसर क्लिक करके चले आए, क्योंकि आपको लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, अगर मैं इसी को देखूं, यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर बोले हैं, देखिए नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से किसी नंबर में भाग दे रहे हैं हम और उसकी पावर प्राइम नंबर से एक कम हो। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। जो लोग नहीं जानते अभाज्य संख्या के बारे में, सबसे पहले वो हमारा पहला वीडियो देखे। सब नंबर्स के बारे में मैंने डिटेल से अच्छे तरीके से उसको मैंने बता रखा है, तो आप लोग जाइए उस वीडियो में देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ और प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियो, ठीक है? तो यह आप लोग के लिए बना है, ठीक? चलिए देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं 7 के पावर 12, हम 13 से भाग दे रहे हैं 7 के पावर 12 में, तो आपको निकालना है क्या? सबसे पहले फॉर्मेट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? फॉर्मेट नंबर। फॉर्मेट नंबर क्या होता है? यानी ये जो प्राइम नंबर से एक कम संख्या होती है, प्राइम नंबर से एक कम संख्या होती है, कैसे आई ये हम लोग यूलर नंबर में सीखेंगे, ठीक है? जो यूलर थ्योरम है उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक? देखिएगा, अगर मैं इसका निकालूं फॉर्मेट नंबर, तो फॉर्मेट नंबर क्या आएगा? इससे एक कम करिए। यहाँ पे देखिए 12 कम 12, यहाँ पे कितना आ गया? एक आ गया शेष। एक आया कि नहीं आया? बताइए, एक आएगा ना? देखिए इससे एक कम है ना पावर, तो एक लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर पावर एक ज्यादा है ना, मतलब बराबर है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? कहेंगे सर
क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 7 के पावर 16 गुणे 7 के पावर 1/17? बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। ये बताइए इतना का जो मान होगा, इतना का जो मान होगा वो 1 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए 1 आएगा, लेकिन अभी 7 बचा हुआ है तो 7/17 कर लेंगे। तो ये जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा है कि नहीं है? इससे छोटा होगा तो रिमाइंडर क्या होने वाला है आपका? 7 होने वाला है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए एक और नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा होगा आपको, देखिएगा यहाँ पे इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा, पहले बताइए फॉर्मेट नंबर क्या होगा? फॉर्मेट नंबर तो इसका क्या होगा? 22 होगा। 22 होगा ना? बताइए अगर हम लोग क्या करें, इसको इस प्रकार से लिख ले, क्या 5 के पावर 22 गुणे 5 के पावर 2। हम लोग देखिए हमने क्या बताया कि ये प्राइम नंबर से किसी किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी संख्या में प्राइम नंबर से भाग देते हैं, यदि उसकी पावर प्राइम नंबर से एक कम होगी तो उसका शेष क्या आना है? एक आना है। क्या आना है? एक। तो हम लोग अपने मन से यहाँ पे इसको बनाएं कि 22 है 23 से हम भाग दे रहे तो इसकी घात क्या होनी चाहिए? 22 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 22 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 22 बनाया, बटा कर दिया 23 कर दिया। अब बताइए इतने का जो मान होगा क्या 1 आएगा? बताइए जो इतने का मान होगा 1 आएगा ना? जब इतने का मान 1 आ गया, अब बचा हुआ का 5 के पावर 2, तो 1 गुणे 5 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 25/23 कर दिया मैं। तो यहाँ पे भाग देना चाहूँ तो 23 से कम 23, 2 शेष बचा कि नहीं बचा? बताइए रिमाइंडर 2 बचा कि नहीं बचा? बताइए समझ में आ रही कि नहीं बात? अच्छा नहीं समझ में आ रही है तो एक और देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर ले लेंगे हम लोग, हम 19 ले लेते हैं और किसी संख्या में हम भाग देते हैं, साथ में इसकी पावर हम कर लेते हैं, समझिएगा अगर मैं कर लूँ यहाँ पे 20, अगर इसकी पावर मैं कर लूँ 20, तो समझिएगा हमने क्या बोला कि इसकी जो इसकी घात होगी यानी प्राइम नंबर से एक कम होनी चाहिए। तो ये 19 से हम भाग दे रहे हैं ना, ये प्राइम नंबर है, इससे एक कम होनी चाहिए। तो इससे कम होगी तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 7/7 के पावर 18 गुणे 7 के पावर 2 बटा 19। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका मान क्या होगा? यहाँ पे हमने बताया क्या कि अगर यहाँ पे P से P एक कम हो पावर तो क्या करेंगे हम लोग? शेष 1 लिख देंगे। यहाँ पे शेष 1 आ गया और गुणे यहाँ पे 7 के पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 49 हुआ बटा 19। यदि इसमें हम भाग देते हैं 19 दूना 38, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। बताइए सही है क्या? रिमाइंडर कितना आएगा? 11 आ जाएगा। बताइए सही है क्या? कर लेंगे क्या आप लोग? बताइए हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा अगर हम यहीं पे ले लें ये वाला सवाल, आप लोग बताइए। अगर हम ले लेते हैं क्या 7 के पावर हम ले लेते हैं 7/13 और 7 के पावर हम ले लेते हैं कितना? 25 ले लेते हैं। तो इसको हम लिखना चाहूँ तो बताइए 7 की पावर 12 गुणे 7 के पावर 12 गुणे 7 के पावर 1 लिख सकते हैं क्या? बताइए 7 के पावर 12 गुणे 7 के पावर 12 गुणे 7 के पावर 1, क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे तो 24 से 1 25 हो जाएगा। भाग देना कितने से? 13 से भाग देना है। अब बताइए यहीं पे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे इससे भाग देंगे, यहाँ पर इससे और यहाँ पर इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, बचा 7। तो गुणा कराएंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, तो 7 बटा कितना हो गया? 13, अर्थात आपका आंसर क्या आ जाना है? 7 आ जाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब क्या है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए। क्लियर है आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे 19 है ना, इसको मैं पहले फॉर्मेट नंबर निकालूं, फॉर्मेट नंबर निकालूं, इसका फॉर्मेट नंबर निकालूंगा तो फॉर्मेट नंबर क्या निकल के आएगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 14 के पावर 18 गुणे 14 के पावर 18 गुणे 14 के पावर 2 बटा 19, इतना लिख सकता हूँ कि नहीं? बताइए इतना लिख सकते हैं सर। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? 1, यहाँ पर भी क्या होगा? 1। अब बताइए यहाँ 1 गुणे 1 गुणे 14 के पावर 2 का मतलब कितना हुआ? आप इसको भी लिख सकते हैं 14 गुणे 14 लिख सकते हैं, या आप 14 को स्क्वायर कर दीजिए 196 हो जाएगा, तो 19 से भी भाग दे सकते हैं। या आप ऐसा करिए 19 से भाग देंगे तो -5 आएगा, यहाँ पर भी -5 आएगा। अब गुणा करा दीजिए पुनः, 5 5 25 हो गया। देखिए और यदि 19 से कम 19 -5 आएगा, 5 5 25 हो गया। 25 में फिर पुनः 5 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाना है?
6 आ जाना है। क्या आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। लेकिन इतना स्टेप गायब करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका फॉर्मेट निकाल लेते हैं ना। अच्छा बताइए, जो ये साइक्लिसिटी है, अर्थात मैं यहाँ पे फॉर्मेट निकालूं और घात में इसका अटैक कराऊं यानी भाग कराऊं, तो यहाँ पे जितना शेष बचेगा 14 के पावर चढ़ा देना है। देखिए 18 गुना 36, कितना शेष बचा? 2 बचा, बटा 19 कर देंगे हम लोग। अब देखिए क्या इतना लास्ट वाला स्टेप आ गया क्या यहाँ पे? जब लास्ट वाला स्टेप आ जाएगा तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिएगा, लिख सकते हैं 14 गुणे 14 बटा 19। यदि भाग देंगे तो -5 आ जाएगा। वही काम कर रहे हैं जो अभी मैंने किया। यहाँ 19 से कम 19, -5 आ जाएगा। बताइए गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 25 हो जाएगा। 25 बटा 19 हम लोग तब तक भाग देते हैं जब तक ये 19 जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा भाई? 19 से कम 19 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 बटा 19। बताइए जब यहाँ पे इतना स्टेप गायब हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे देखिए हम लोग को बार बार ये कितना नंबर लिखेंगे भाई? अब 100 बार दे देगा तो 100 बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे 100 बार। हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। जरा देखिएगा यहाँ पर 12 इसका फॉर्मेट नंबर हो जाएगा। इसका फॉर्मेट नंबर कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से यदि भाग देंगे इसके पावर में, ये पावर पे अटैक करती है। बाइनोमियल कहाँ अटैक करती है? उसके बेस में अटैक करती है, उसके बेस को छोटा करती है। लेकिन ये कहाँ का अटैक करती है भैया? ये पावर में अटैक करती है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? ये पावर में अटैक करेगी और ये कहाँ अटैक करती है? बाइनोमियल बेस में अटैक करती है। तो हम लोग इसमें भाग देंगे तो उसकी साइक्लिसिटी को पूरा करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? उसकी साइक्लिसिटी को पूरा करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 के पावर 25 है तो 12 से भाग देंगे 24 बचेगा। 24 हो जाएगा। बाद में 24 कितना शेष बचा? 1 बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 7 के पावर 1 बटा 13। अब बताइए रिमाइंडर क्या आ जाना है? 7 आ जाना है। ठीक है, क्योंकि अब इससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 12। एक इसका फॉर्मेट नंबर 12। देखिए यूलर और फॉर्मेट दोनों एक ही है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा इसका इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 12 3 36। बताइए तो 7 के पावर, बताइए भाग देंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 12 3 36। हमको 13 से ही भाग देना है। यहाँ पे 39 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49 होगा बटा 13। भाग देंगे कितना शेष बचेगा? 10 बटा 13 अर्थात 10 शेष बचा। बताइए क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? बताइए कोई दिक्कत परेशानी समस्या है? नहीं ना? चलिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखिए क्या आपको इसको 10 बार करेंगे? बताइए क्या आप इसको 10 बार करेंगे? 10 बार लिखेंगे 7 की पावर 12, 7 की पावर 12, 7 की पावर 12, कहाँ तक लिखते जाएंगे भाई? समय लग जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग को सॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको फॉर्मेट नंबर निकालना पड़ेगा। देखिए इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा? बताइए इसका फॉर्मेट नंबर 12 होगा। क्या होगा भैया? 12। अब ये 12 कहाँ अटैक करेगा? इसके पावर में अटैक करेगा। अब जो शेष बचेगा क्या करना है? लिख देना है 7 के पावर 1। देखिए 12 में 120 होता है, 7 की पावर 1 बटा 12 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाना है भैया? 12 नहीं, यहाँ पे 13 होगा। 13 से भाग देना है। 7 बटा 13 अर्थात 7 रिमाइंडर हो जाएगा। बताइए है ना आसान? बताइए कितना इजी है। अब बताइए यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखिए 18 इसका फॉर्मेट नंबर, इसके पावर में भाग देंगे तो कितना जाए? इसके पावर में भाग देंगे तो 18 36 यानी 21 के पावर 1 बटा 19। अब ये देखिए ये 19 से बड़ा है ना। बताइए ये 19 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग? ये 21 में 19 से भाग दे देंगे तो कितना शेष बच जाएगा? 2 बटा 19। ये रिमाइंडर हो जाएगा। होगा कि नहीं? बताइए होगा कि नहीं? कर लेंगे ना। जब ये कर लेंगे तो यहाँ पर भी इसको करके बताइए। यहाँ पर भी इसका फॉर्मेट क्या होगा? 12 होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या होना जरूरी है। ठीक है। अब बताइए इसका इसमें यदि भाग देंगे तो 12 दहा में 120 होगा। 59 के पावर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 59 के पावर 2 लिख देते, वहाँ पे 3 होता तो 59 के पावर 3 लिख देते। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लिख देंगे बटा 13। 13 से आपको भाग देना है। अब बताइए यहाँ पे इसका शेष क्या आएगा फाइनली? तो यदि हम भाग देते 13 चौका 52 हो जाएगा। अब बताइए 13 चौका 52 हो जाएगा, कितना शेष बचा? 13 चौका 52, 13 चौका 52 करेंगे हम लोग तो 59 में से 52 घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो आप लोग को यहाँ पर 7 लिख देना है। 7 बटा 13। यही पे आपका शेष आ जाएगा 7। बताइए आसान है कि नहीं आसान है? कोई दिक्कत है?
अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूँ, देखिएगा, आ, 122, 121 लिख देते हैं। तो ये देखिए क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर इसका या फॉर्मेट क्या होगा आपका, 30 होगा। अब 30 का कहाँ अटैक करवाएंगे, इसके घात में करवाएंगे। घात यदि छोटी हो जाएगी तो काफी आसानी हो जाएगा। तो ये बताइए मुझे, 30 में हम भाग देंगे 121 में, 30 चौका 120 होता है, इन 35 के पावर एक बचेगा, जो शेष बचेगा उसके पावर चढ़ा देंगे हम लोग, बटा 31। अब बताइए जब 31 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, अब यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि अब हमको क्या करना है, ये 31 से बड़ा है तो पुनः भाग देना पड़ेगा। अगर भाई मैं यहीं पे ये कर देता कि 35 के पावर 122 कर देता मैं, बटा 31 करता। 31 क्या है, आपकी प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, तो इसका फॉर्मेट नंबर क्या आ जाएगा, फॉर्मेट नंबर क्या आ जाएगा भैया, फॉर्मेट नंबर आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 30 का हम लोग कहाँ भाग दिलाएंगे, इसके पावर में भाग दिलाएंगे। अब देखिए 35 के पावर कितना बचेगा, यदि हम भाग दे 30 चौका 120 होता है, और शेष कितना बचा, 2 बचा, बटा 31। अब बताइए इसको क्या बार लिखते, 35 से कम 35, 35 35 गुणे 35 कर लीजिए, बटा 31। अब बताइए यहाँ पर भी 4 शेष, यहाँ पर भी भाग देंगे 4 शेष, तो 4 चौका 16, 16 यहाँ पे शेष बचेगा, यानी 31 से भाग देंगे तो। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। अगर यहाँ पे लिखूं मैं इसका फॉर्मेट नंबर, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो फॉर्मेट नंबर क्या होगा, 18 होगा। 18 चौका 72, देखिए 17 के पावर 1 बटा 19, तो शेष क्या होना है, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 37 का निकालेंगे हम तो 36 हो जाएगा फॉर्मेट नंबर। क्या निकालना है, सबसे पहले फॉर्मेट नंबर निकालना है, ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर है तब। अब ये कैसे निकलता है, अभी हम लोग यूलर नंबर में सीखेंगे, ठीक है, जो यूलर थ्योरम है मैं लिखवाया हूँ ना आप लोग को, तो उसमें हम लोग को सीखना है, ठीक है। चलिए देखिए 36 चौका 144, तो यानी 11 के पावर एक बचेगा, क्योंकि 145 में से 144 जाएगा तो कितना बचना है, एक बचेगा, तो बटा 37 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 11 आ गया, बटा 37। वही काम यहाँ पर भी करना है, 16, 16 छक्का 96। अब देखिए 53 के पावर 9 बचा, बटा 17, ठीक है भैया। अब यहाँ 17 से 51 इसके बेस में करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9 बटा 17। आप ऐसा करिए कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के होल पावर 4 गुणे 2 के पावर 1, अर्थात यहाँ पे 2 करिए, 4 नहीं होगा 2 होगा। कैसे हुआ देखिए, यदि मैं इसको 2 के पावर 4 करूँ तो 16 हो जाएगा ना, तो 17 कम 17 1 आएगा ना, तो 2 के पावर 4, अब यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, और जब घात के ऊपर घात होता है और जब ब्रैकेट लगा रहता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा, 2 के पावर 1 मैं इधर लिखा, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, बन जाएगा 8 1 9 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं भाग दूँ 17 से, देखिएगा यहाँ पर ये क्या बन गया, 16 के पावर 2 बटा 17 हाई गुणे 2 आपके पावर 1 बचा है। अगर मैं इसके बेस में भाग दूं तो माइनस 1 बचेगा, क्या के पावर 2 गुणे 2 बटा 17। अब बताइए जब मैंने बताया था कि अगर निगेटिव नंबर पे कोई पावर सम संख्या है तो प्लस में आएगा, अगर निगेटिव नंबर पे कोई विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यह 2 1 कम 2 प्लस हो जाएगा, 2 बटा 17, अर्थात आपका शेष कितना आना है, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है जी, बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इसके बाद हमको नहीं लगता है कि आप फर्मेट थ्योरम को नहीं लगा पाएंगे, लगा लेंगे ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या आपका यूलर वाला, ठीक है। हम बताते हैं यूलर में और फर्मेट दोनों सेम कैसे है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यह है यूलर थ्योरम। यूलर साहब क्या बोले, देखिएगा
यूलर साहब ये बोले सबसे पहले कि आपको करना क्या है। देखिए, इन्होंने बोला क्या कि यदि आप किसी नंबर में भाग देते हैं, ठीक है, किसी नंबर में आप भाग देते हैं ए से, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता है, उसकी पावर कुछ भी हो। आप यहाँ पे एक्स लिख लेते तो और अच्छा रहता। देखिए यहाँ पर एक्स की पावर एन बटा ए, ये लिख लीजिए, जैसे मर्जी हो वैसे लिख लीजिए, आपको समझना है, ठीक है। और ये दोनों का हो को प्राइम हो, क्या हो भैया, को प्राइम हो, ठीक है, ध्यान रखना है। ये दोनों को प्राइम हो तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भाजक है इसका यूलर नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यूलर नंबर निकालना पड़ेगा। अब यूलर नंबर क्या होता है, ये कैसे निकलता है, जरा इसको देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 का यूलर नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका फैक्टर करना है। तो क्या होगा, या आप यूं कर सकते हैं कि 10 कौन कौन संख्या इसको विभाजित करती है, किससे किससे विभाजित करती है भैया। देखिए, या 1 से 10 तक कौन कौन संख्या इसको विभाजित करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यूलर नंबर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, समझना है कि इसके साथ कौन कौन सी संख्याएं को प्राइम बनाती हैं। को प्राइम बनाने का मतलब ये हुआ कि उसका मसा क्या हो, एक हो, उसका मसा क्या हो, एक हो। देखिएगा इसके साथ कौन कौन बनाएगी, 1 3 और 5, देखिए 4 तो कट जाएगा इसको, 1 3 और 7 और 9। तो देखिए कितनी, आप 1 2 3 4 आ गया, कितना आ गया भैया, 4। अब ये 4 कैसे आया, देखिएगा यहाँ पर 10 का आप फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर, 2 गुणे 5 करना है। अब यूलर नंबर निकालने का बेस्ट तरीका होता है कि आप 10 गुणे 1 माइनस ये पहला, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 है, तो 2 सॉरी निकालने का तरीका है। अब देखिए 1 माइनस 1/2 करिए, फिर यहाँ पे गुणे 1 माइनस 1/5, यानी यही संख्या को आप 1 में से घटाना है। अभी आपको तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे इसको घटाना है डायरेक्ट, ठीक है, अभी सिखा रहा हूं मैं आपको। 10 गुणे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 5 1 कम 5 1, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4/5, 2 पचे 10 और 5 से 5 कट गया, कितना आ गया भैया, 4 आ गया। और यहाँ पर भी आपका 4 है क्या, देखिए 1 2 3 4 है कि नहीं है। अब बताइए अगर मैं पूछूं आपसे कि, अब बताइए 20 का क्या होगा, 20 का नहीं, छोटा नंबर लेते हैं, हम कहें बताइए 15 का क्या होगा। तो 15 के साथ कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखिए 1 से 15 तक को प्राइम देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 को छोड़ देना है, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, ये समझना है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि ये 15 के साथ आपका वो जो सहभाज्य संख्या, को प्राइम का मतलब सहभाज्य संख्या, यानी मसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बताइए 1 तो पहले होगा, है ना, मसा 1 होगा। अब 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 2 होगा। 3 तो डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड नहीं करेगा, ये होगा। 5 तो डिवाइड कर देगा, 6 भी कॉमन है क्या, 3 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब बताइए 10 भी होगा, विभाज्य हो जाएगा ना। 11 होगा, 12 3 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं, 13 होगा। अब काउंट करिए 14, तो 14 भी होगा, ठीक है। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपका क्या है, इसमें इसके यूलर नंबर है। 8 क्या है, यूलर नंबर। लेकिन क्या आप बार बार इतना लंबा करेंगे क्या, बताइए, बार बार इतना लंबा करेंगे क्या, नहीं ना। जब इतना लंबा नहीं करना है तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए, अगर हम 15 का यूलर नंबर निकालें तो हमने आपको बताया क्या कि 5 और 3 का फैक्टर, मतलब 15 का फैक्टर करिए। 15 क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर किया मैंने, तो 5 गुणे 3 आया, 5 के पावर 1 3 के पावर 1। तो 15 गुणे करना क्या है, 1 में से इसको घटाना है, तो 1 माइनस 1/5 गुणे 1 माइनस 1/3। अब इसको भी सॉर्ट कर दूंगा मैं, पहले आपको सिखा रहा हूं मैं, पहले सीख जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपको आ जाएगा। और ध्यान रखना है कि किसी भी चीज में आपको
माहिर बनना है, उसका खिलाड़ी बनना है, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं आप उस सब्जेक्ट के माहिर हो जाएंगे। यदि आप उसके माहिर बनना चाहते हैं, आप अच्छा खासा उसके खिलाड़ी बनना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र का, तो आपको मूल मंत्र बता रहे हैं, केवल और केवल क्या, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 15 गुणे हम लिखना चाहें तो 5 कम 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा, 4/5 और गुणे 3 एकम 3, 2 हो जाएगा, 2/3, 3 पच्चे 15 खत्म हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अब बताइए 8 गो है कि नहीं, यहाँ पे मैं 8 निकाला हूँ, यहाँ पर भी 8 आया है, आया है ना। अगर मैं इसी प्रकार से मैं आपको कहूँ कि आप 100 का निकालिए, क्या 100 का पूरा लिखने जाएंगे 1 से 100 तक अंक, बताइए गिनती नहीं ना लिख सकते, समय लिखना तो लिख ही लेंगे, क्या आप चेक करेंगे क्या, 1 से 100 तक तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा ना। तो उसको कम समय को करने के लिए हमने क्या क्या बताया आपको कि इसका प्राइम फैक्टर करें सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 100 का फैक्टर करिए आप ज़रा, यहाँ पर 2, यहाँ 50 हो गया, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5, यहाँ पे 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसको पावर के रूप में लिख लीजिए, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 लिख दिया मैंने। बताइए इतना क्लियर है क्या आप लोग। जब इतना क्लियर है मेरे भाई, तो आपको करना क्या है कि जो नंबर है, नंबर लिखना है, गुणे करना है। अब देखिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, समझना है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 में से घटाइए, 1 हो जाएगा, ऊपर लिखना है, बटा 2 नीचे लिखना है, गुणे। अब ये 5 है तो 5 तो नीचे रह करें, लिख देंगे हम लोग 5। अगर ये 5 है तो 5 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। अब इसी में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए उतना लंबा करना पड़ेगा क्या, हमने पहले आपको निकालना बताया, फिर उसको भी शॉर्ट किया, अब यहाँ पर भी शॉर्ट कर दिया मैंने। अब देखिए 5 दूना 10, यानी एक शून्य कट गया। अब 10 चौका कितना हो गया, 40। इसका यूलर नंबर कितना आ गया भैया, 40 आ गया। ठीक है, इसका यूलर नंबर कितना आ गया, 40 आ गया। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 80 का निकालिए, तो 80 का निकालने के लिए आपको क्या इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1। आप तोड़ सकते हैं या इसको बता सकते हैं कितना आएगा। अब बताइए 80 है, हमने बोला क्या, नीचे 2 लिखिए इसका, अगर 2 है तो 2, 5 है तो 5, 3 है तो 3। तो 2 का क्या होगा, 2 में से 1 घटा दी, इसमें से 1 घटाइए तो 1 हो जाएगा, इसका नीचे 5 लिखिए, 5 में से 1 घटाइए तो 4 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 शून्य कट गया, 8 चौका 32, ये यूलर नंबर हो गया। बताइए सीख पा रहे हैं क्या। अब आपको क्या करना होगा, देखिए मैं कहूँ 40 का निकालिए या 45 का निकालिए, तो 45 का कैसे निकालेंगे। देखिए 45 का सबसे पहले आपको फैक्टर करना पड़ेगा, 3 गुणे 3 गुणे 5। आप इस प्रकार से फैक्टर कर लीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, अभी मैं सिखा रहा हूँ, सीख लेंगे तो आप बड़े तेजी से कर लेंगे। ठीक है, 3 त्रिका 9 गुणे 5, अर्थात इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 9 तो नहीं करना है प्राइम नंबर में ना, तो 3 के पावर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं सर। अब बताइए इसको हमने बताया क्या, आपको निकालना क्या है, यूलर नंबर निकालना है। क्या निकालना है, यूलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 45 गुणे, तो हमने बताया कि नीचे 3 लिखना है आपको और 3 में से 1 कम करना है, तो 2 हो जाएगा, गुणे 5 नीचे लिखना है तो 5 में से 1 कम करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 तिहाई 45। अब 5 4 दूना 8 तिका 24। इसका यूलर नंबर कितना आ गया भैया, 24 आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए। जब इतना समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा यह है आपका। अब बताइए ये आपस में सबसे पहले चेक करना है क्या, कि यह जो 23 के पावर 542 है बटा 27 है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। देखिए 23 और 27 आपस में को प्राइम है, उसका मशक केवल क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, आप 27 का आप क्या निकालें, यूलर नंबर निकालें। तो 27 का यूलर नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के पावर 3। तो 27 गुणे, देखिए हमने क्या बोला कि नीचे 3 लिखना है, 3 में से 1 कम 2, 3 नवा 27, कितना आ गया भैया, 9 आ गया, ये 18 हो गया। जैसे आपका फॉर्मेट था, अच्छा मैंने फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट और ये यूलर दोनों सेम है। आज सेम कैसे हैं जरा देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट और, 1 मिनट और। अच्छा बताइए 13, 13 का हम निकालना चाहिए फॉर्मेट। सुदीप फॉर्मेट क्या होगा इसका, फॉर्मेट नंबर 12 होगा। अभी यूलर नंबर भी 12 आएगा, देखिएगा कैसे आएगा। 13 का निकालेंगे, 13 गुणे 1 13 होगा। अब 13 का हम निकालना चाहें तो 13 तो फैक्टर में करेंगे, और गुणे हम क्या करेंगे, 13 नीचे लिखना है यहाँ पर, और 13 से 1 ठे कम,
12। 13 से 13 काट देंगे, कितना आ जाएगा इसका 12, यानी यूलर नंबर और फर्मेट नंबर दोनों सेम आ रहा है। जैसे 17 का निकालिए, यानी जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसका यूलर नंबर या फर्मेट नंबर जितने भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी का यूलर नंबर प्राइम नंबर से एक कम होगा, एक कम होगा। देखिए आप 17 का निकालिए, तो 17 कम 17, इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं बन रहा है, यानी 17 बन रहा है केवल। तो 17 गुणे 17 नीचे लिखेंगे और इससे कम 16। देखिए 16 आया कि नहीं आया। और इसका फॉर्मेट भी आपका 16 आ रहा था, ए भी 16 आया। बात समझ में आई कि नहीं, ए भी 16 आया, इसका फॉर्मेट भी 16 है। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेट और यह यूलर दोनों सेम है। लेकिन मेरे समझाने का तरीका क्या था कि यदि उस प्रकार से सवाल आए अगर प्राइम नंबर, तो उसका आप घात में अटैक करा सकते हैं उसके फॉर्मेट थ्योरम पे या यूलर नंबर पे। तो फॉर्मेट और यूलर दोनों सेम है, बस हमने नाम अलग अलग कर दिया, ठीक है। उनके वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, गणितज्ञ हैं वो। अब देखिए 18 कहाँ अटैक करेगा, इसके घात में करेगा। ध्यान रखना है 18 कहाँ अटैक करेगा, घात में। यूलर और फॉर्मेट सीधे घात में अटैक करती हैं। ध्यान रखना है, फिर से सुनिएगा, यूलर नंबर और आपका फॉर्मेट नंबर सीधे कहाँ अटैक करता है, घात में अटैक करता है। तो ये घात में अटैक कराइएगा जरा भाई। तो यहाँ पे घात में अटैक कराएंगे तो क्या होगा देखिएगा, तो भाग दिलाएंगे हम लोग। तो 18 तिहाई 54, ये 23 के पावर कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि शेष 2 बचेगा ना, बटा 27। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 23 गुणे 23 बटा 27, तो लिख सकता हूँ 27 से कम 27 माइनस 4 बचा, 27 से कम 27 माइनस 4 बचा। ये आप 23 का स्क्वायर कर लीजिए, तब भी आ जाएगा। बट उतना स्क्वायर करेंगे तो आपको भाग देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि यहाँ 4 चौका 16 हो गया, प्लस में आ गया मान। यही एक ठो प्लस एक ठो माइनस होता तो माइनस में आता, तो प्लस को करने के लिए आप क्या करते, इसके भाजक में से इसको घटा देते। बट यहाँ पे प्लस हो चुका है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है ना, ये 16 आ जाएगा। बताइए, एक साथ आप इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में आप रिमाइंडर थ्योरम आप एक ही दो विधि जानते होंगे, लेकिन आपको यहाँ 5-6 विधियां मैं बताऊंगा और बड़े इजी तरीके से आप सीखते चले जाएंगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा रिमाइंडर थ्योरम का जो आपके सामने आए और आप कर ना पाए। बशर्ते क्या है, आपको देखना मात्र नहीं है, आपको वीडियो को देखना है तथा उसके लिए प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं भी भाई हाथ खड़ा कर लूंगा कि भाई मुझसे नहीं होने वाला। बट क्या है कि आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये वाला जरा बता दीजिए, तो ये वाला जरा बताइए, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में हम लोग को क्या करना है, ये वाला बताइए। सबसे पहले क्या करना है, 6 के पावर, देखिएगा 6 के पावर 12/25। तो ये देखना है ये को प्राइम है कि नहीं है। तो को प्राइम है भैया। अब को प्राइम नहीं रहेगा तो उसको को प्राइम बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपस में को प्राइम 6 और 25 आपस में को प्राइम है, अर्थात म से क्या आएगा, 1 आएगा। तो 25 का यूलर नंबर निकालिए। 25 का यूलर नंबर निकालने का तरीका मैं बताया हूँ आपको। तो 25 का यूलर नंबर निकालने का तरीका क्या है, देखिएगा 25 का यूलर नंबर तो 5 के पावर 2 होगा। तो 25 गुणे हम नीचे लिखेंगे 5, अब 5 में से 1 घटाएंगे क्योंकि एक ही संख्या है ना, तो क्या होगा 4 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 पच्चीस 25, 5 चौका 20। तो इसका यूलर नंबर कितना आ गया भैया, इसका यूलर नंबर कितना आ गया, कितना आ गया हो बताइए, 20 आया क्या, ये 20 हो गया। तो यहाँ 20 लिख लेंगे। अब 20 देखिए काफी यहाँ पे 20 होना चाहिए, यहाँ पे 20 होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए 20 छक्का 120, भाग दीजिए, 20 छक्का 120 हो गया। तो भाग देंगे कितना हो जाएगा बताइए, देखिए 20 ही आएगा ना, तो 0 हो जाएगा। यदि 0 बचता है, यदि 0 बचता है भाग देने पर, तो उसका शेष क्या होने वाला है, 1 हो जाएगा, 1/25।
25 हो जाएगा। यदि शेष 0 बचता है तो उसका शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। यदि शेष 0 बचता है भाग देने पर तो उसका शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला 15 का निकालिए जाता तो 15 का यूला नंबर, तो 15 गुणे 5 करेंगे पहले इसका फैक्टर, 15 गुणे 3 करेंगे तो 15 गुणे 4/5 गुणे 2/5, 3 करेंगे 3, क्योंकि इससे कम करना है ना। 3 5 15 खत्म, 4 दूना 8 हो गया। अब बताइए इसका यूलर नंबर कितना आ गया? 8 आ गया। यूलर नंबर कितना आ गया भैया? 8 आ गया। 8 का सीधे अटैक कराइए, 8 9 16, पावर में 0 बच गया ना, तो उसका शेष क्या आना है? 1 आना है, यानी 2 की पावर 0 अर्थात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप इसको बायनोमियल से भी लगा सकते थे, इसको आप बायनोमियल से भी लगा सकते थे। तो बायनोमियल से कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा, यहाँ पर इसका बायनोमियल लगाएंगे। बायनोमियल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे देखिए, इसको लिखेंगे 2 के पावर 15 है ना, तो 4 लिखेंगे, कि होल पावर 4 लिखेंगे बटा 15। देखिए यहाँ पे 16 हो जाएगा का, 16 के पावर 4 बटा 15, भाग दीजिए 15 कम 15 इसके बेस में, तो 1 बचा, 1 के पावर 4 अर्थात 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा 15। इन शेष क्या आया? 1 आया, और यहाँ पर भी शेष क्या आया? 1 आया। बताइए, जो आसान लगा वो मैंने लगा दिया। ठीक है, आपको मैंने बायनोमियल से भी लगाना सिखा दिया, और यहाँ पे यूलर नंबर निकाल कर भी मैंने सिखा दिया। और जब भी यूलर नंबर निकलता है, उसके यूलर नंबर से हम लोग उसके नंबर के पावर में भाग देते हैं। और क्यों भाग देते हैं? पावर छोटी हो जाए, और जब पावर छोटी हो जाएगी तो हल करने में सुविधा होगी। ठीक है, जैसे 40 का फॉर्मेट, यानी यूलर नंबर निकालिए जरा, तो यूलर नंबर 40 का, तो 40 का निकालते हैं। देखिएगा 40 का फैक्टर करेंगे 2 के पावर 3 गुणे 5 आप लोग कर लीजिएगा इसका फैक्टर 2 के पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 40 गुणे 1/2, यहाँ 5 लिखेंगे हम लोग नीचे, इससे कम, यानी ये वाला 5 नीचे लिखना है, इससे कम यानी 4, 4 5 दूना 10, खत्म हो गया। तो 4 चौका 16, यानी यूलर नंबर क्या आ गया इसका भैया? 16 आ गया। 16, अब 16 कहाँ अटैक कराएगा? इसके घात अटैक कराएगा। ठीक है, तो 418 में हम लोग भाग देंगे कितने से भैया? यानी 16 से भाग देंगे, तो 16 दूना 32 हो गया, बचा कितना भैया? 9, और 2 उतार लेंगे, सॉरी 2 नहीं 8 उतरेगा, 16 छक्का 96, कितना आ गया भैया? 2 से आया, तो इसके पावर 2 चढ़ा देंगे, 13 के पावर 2 बटा 40 होगा कि नहीं बताइए? इसका यूलर नंबर इसके पावर में अटैक कराया, और अटैक कराने के उपरांत आपको मिला इसके पावर 2, 13 के पावर 2 चढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, बटा 40। यदि भाग देते हैं आप, यहाँ पर भाग मत दीजिए, इसको गुणा करा दीजिए, इन 13 में 13 गुणा करेंगे तो कितना होगा? 169 होगा बटा 40। आपको 13 के स्क्वायर पता होना चाहिए। अब बताइए इसमें यदि भाग देते हैं, 4 चौका 16 160 होगा, यदि भाग देंगे 4 चौका 16 160 हो जाएगा, और शेष कितना बचना है आपका? 9 आ जाएगा। ठीक है, शेष कितना आ जाएगा? 9। बताइए, क्लियर है? अरे आया कि नहीं? चलिए अगले सवाल देखते हैं। ये तो आपने सीखा यूलर नंबर कैसे निकाला जाता है, और इसकी क्या क्या कंसेप्ट है मैंने बता दिया आपको। यदि आपका ये को प्राइम ना रहे, यदि ये को प्राइम ना रहे तो क्या किया जाएगा? तो आपको सबसे पहले उसको को प्राइम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? को प्राइम बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, इसको को प्राइम बनाइए सबसे पहले। ये को प्राइम नहीं है भैया, को प्राइम बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, को प्राइम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 के पावर 3 निकाल लीजिए, गुणे, क्योंकि लास्ट में 3 जीरो है तो समझना है कि अगर ये 5 से भाग देना है। देखिए 5, देखिए जैसे 2 4 और 8 का नियम होता है, वैसे ही 5 25 और 125 का नियम होता है। जैसे 2 4 8 का नियम होता है, 2 का नियम अंतिम का 1 अंक, वैसे 5 के नियम भी अंतिम का 1 अंक, 4 का नियम अंतिम का 2 अंक, वैसे 5 के नियम भी 25 का नियम भी 25 वाला नियम अंतिम के 2 अंक। जैसे 8 के नियम अंतिम के 3 अंक, वैसे 125 के नियम अंतिम के 3 अंक। जैसे 16 का नियम अंतिम के 4 अंक, वैसे 625 के लिए अंतिम का 4 अंक विभाज्य होना चाहिए। तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यदि नियम पता है तो, यदि नियम पता है तो बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 3 और यहाँ 5 के पावर
497 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, बटा यहाँ पे 2000 लिख लेंगे ना, बटा 2000 लिख लेंगे। अब समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर 125 हो जाएगा, गुणे 5 के पावर 497 कर लेंगे, बटा 2000 कर लेंगे। हमने को प्राइम नहीं था, यह को प्राइम पहले बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें कॉमन है भैया। यदि काटेंगे इसको तो क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। क्या बच जाएगा भैया, 16 बार। अब बताइए 16 का हम लोग क्या निकालें, यूलर नंबर निकालें। क्या निकाले भैया, यूलर नंबर। यानी 2 के 16 का मतलब क्या हुआ बताइए, 16 का मतलब 2 के पावर 4। 16 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 4। अब बताइए इसका 16 गुणे, हम नीचे 2 लिखे, 2 से कम 1 हो जाएगा, काटेंगे तो 8 हो जाएगा। इतनी इसका यूलर नंबर 16 का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 कहाँ अटैक कराएगा, इसके पावर में अटैक कराएगा। 8 कहाँ अटैक कराएगा, इसके पावर में अटैक कराएगा। तो जरा देखिएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ अगले लाइन से, तो 8 छक 48, 8 8 9 16, कितना बचा, 1 बचा ना, यानी 5 की पावर 1 बटा, अब क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे ना कि 8 लिखेंगे। ठीक है, इतना लिख लिए। अब 5 शेष नहीं होने वाला है, क्यों नहीं 5 शेष होगा, आपके पास प्रश्न होना चाहिए, सर क्यों नहीं 5 शेष होगा। आप याद करिए कि मैंने एक नियम बताया था आपको, कि जितने से आप डिवाइड करेंगे उतना से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा भी कराना पड़ेगा। ये बताया था मैंने, जितने से आप डिवाइड करते हैं उतने से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कितने से आपने भाग किया था, देखिए 125 से, तो 125 से ऊपर भी और 125 से नीचे भी आपको भाग गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए गुणा करें तो 625 हो गया, और यहाँ पर 2000 हो गया। तो आपका 625 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये वाला सवाल देखिए, गाना चल रहा है बगल में, खैर कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है। अब बताइए यहाँ पर 100 है, तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं बताइए, 5, आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, इसको तोड़िए, पहले इसको तोड़ लीजिए, तोड़ेंगे तो 5 गुणे 11 के पावर 80 बटा 100, तो 5 के पावर 80 हो जाएगा यहाँ पर, बताइए दोनों पे आ जाएगा, 5 के पावर 80 और 11 के पावर 80 हो जाएगा, बटा 100। अब फिर पुनः इसको लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 78 लिख देंगे, गुणे 11 के पावर, ये कितना हो जाएगा 80 बटा 100। तो यहाँ पे 25 मिलेगा, तो 25 चौका 100 हो गया। यहाँ पे दोनों नियम लगाएंगे, देखिएगा, या तो आप यहाँ पे बाइनोमियल से ही हल कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। बाइनोमियल कैसे काम करेंगे देखिएगा, अब देखिए 4 एक कम 4, एक से बचा, यानी 1 के पावर 78 कर लेंगे हम लोग। अब देखिए आज 4 3 12, इसमें अटैक करवाएंगे बेस में, बाइनोमियल बेस पे करती है, ठीक है, जहां जैसा लगे वैसा कर लीजिए आप, ठीक है। नहीं तो इसका निकालेंगे क्या आप, फॉर्मेट या यूलर नंबर निकालेंगे। यूलर नंबर निकालेंगे तो यूलर नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, बेस में भाग दिलाएंगे आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 4 3 12 माइनस 1 बचाना, तो माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बटा 4। अब बताइए ये माइनस पे पावर 80 है, यानी सम संख्या है, माइनस पे सम संख्या है तो प्लस में आना है, तो कितना हो जाएगा भैया, 1 बटा 4। लेकिन आपने डिवाइड भी किया था, ध्यान रहे आपने डिवाइड कितने से किया था, 25 से डिवाइड किया था, इतने से डिवाइड किया था, तो इतना से हम लोग गुणा भी कराएंगे, यानी 1 बटा 4 है, तो 25 गुणे 25 ऊपर नीचे, तो कितना आएगा 25 बटा 100। ये आपका आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा यह है आपका क्वेश्चन। अच्छा ये इसको आप आंसर आप क्या करेंगे, होमवर्क में बताएंगे, आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो अगला नियम है हम लोग को पढ़ना है क्या, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जितना मैंने बताया इसको प्रैक्टिस करिए, विश्वास मानिए आप एग्जाम में कोई ऐसा रिमाइंडर का सवाल नहीं होगा जो छोड़ के आए। बशर्ते क्या है कि जितना मैंने बताया आपको ना, उतना आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।